आपको हमारे YouTube चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में आशा करता हूँ कि सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। देखिए आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 सांख्यिकी तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.5 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम इसके ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक उसमें हल किए थे दूसरे पार्ट में। आज करेंगे क्वेश्चन 10 से। ये दिया है एक्स याद एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। और जितने भी अवकलन से रिलेटेड फॉर्मूला है वो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करा चुके हैं। 5.2 में हमने बता दिए और कुछ 5.3 में बताएं। ये क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास। क्या ध्यान जो दिया होता है इसको हम क्या कर लेते हैं, बाई बराबर मान लेते हैं। बाई बराबर कितना है, यानी एक्स की घात एक्स कोस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सर, माना ये बाई बराबर, इसको मान लेते हैं हम क्या, u प्लस का इसको मान लेते हैं b, जहाँ चूँकि u बराबर क्या है, u बराबर क्या माना हमने, यानी x की घात x cos x हमने माना है u बराबर, और b बराबर हमने कितना माना है, ये माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब करेंगे क्या, दोनों ओर x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, एक सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये बाई करेंगे तो बाई कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बराबर यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो गई, डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स होगा। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। और u बराबर हमारे पास क्या है, देखिए u बराबर है x की घात x cos x। तो क्या करेंगे हम इसकी तरफ, दोनों तरफ लोग लेंगे, दोनों ओर लोग लेने पर, लोग का मतलब क्या होता है, लघुगणक, लोग लेने पर तो ये हो जाएगा log u हो जाएगा। ये तो देखिए log क्या जाएगा, log u बरा, और ये log की प्रॉपर्टी होती है, घात हो तो घात वो पहले आती है, तो x cos x आ जाए पहले, ये जाएगा x cos x और log x। चूँकि ये log की प्रॉपर्टी होती है, log m की घात अगर n होता है तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है n log m बन जाता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। आपके क्रम में x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, देखिए दोनों ओर क्या, x के सापेक्ष के अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए u का तो log u हो जाएगा 1 अपॉन u, और u का कितना होगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो गए, बराबर देखिए x cos x को तो मान लीजिए फर्स्ट और log x को मान लेते हैं हम सेकंड। तो x cos x को फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, x cos x को हमने छोड़ दिया ऐसे, ठीक, इनटू log x का अपना क्रम क्या होगा, 1 अपॉन x होगा log x का, प्लस आपको log x को हम छोड़ देंगे ब्रैकेट। अब हमें x cos x करना है, ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट को छोड़ा हमने, x को फर्स्ट मान लिया, x को छोड़ा, और cos x करेंगे तो क्या होगा इसका, माइनस साइन x को तो अवकलन, ये आपको फार्मूला याद होगा, चिन्ह प्लस का था। अब जो cos x को छोड़ दीजिए, और x का कितना हो जाएगा, x को हो जाएगा हमारे पास कितना 1। ठीक, अब देखिए यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू निकालूँ तो u यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बड़ा u आ जाएगा गुणा में यहाँ पर, ब्रैकेट देखिए x से तो x कैंसिल हो जाएगा वाला, तो क्या बचा यहाँ पर cos x, और देखिए माइनस साइन एक्स और एक्स क्या होगा, माइनस का एक्स साइन एक्स, और माइनस की गुणा इस प्लस करना क्या होगा, यह माइनस का एक्स साइन एक्स लॉग एक्स,
एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स गुना कोस एक्स करना, कोस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, कोस एक्स और लॉग एक्स। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये यू को हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यू की वैल्यू कितनी है, एक्स की हाथ एक्स कॉस एक्स, एक्स की हाथ एक्स कॉस एक्स है किसकी, यू की वैल्यू, ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स भी है, लॉग एक्स प्लस का कॉस एक्स लॉग एक्स, क्या है कॉस एक्स और लॉग एक्स। ठीक, ये आ गया। अब देखिए हमने क्या माना, बी बराबर कितना माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि बी बराबर कितना माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसे देखिए आप दो तरीके से कर सकते हो, अंश बटा हर से कर सकते हो, भागफल मेथड से, ये लॉग लेकर कर सकते हो। तो हम लॉग से कर रहे हैं तो लॉग से करेंगे, देखिए लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो ये तो याद, ये लॉग भी हो जाएगा हमारे पास, लॉग बी बराबर ये हो जाएगा, देखिए लॉग एम बटा एन होता है तो लॉग एम माइनस लॉग एन होने हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग एम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस का लॉग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, चूँकि ये फार्मूला में क्या लगा है, लॉग एम अपॉन एन बराबर क्या होता है, लॉग एम और माइनस का लॉग एन होता है। ठीक, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स के सापेक्ष दोनों अवकलन करने पर, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो लॉग बी का हो जाएगा वन अपॉन बी हो जाएगा इसका, वन अपॉन बी हो जाएगा, बी का कितना होगा, डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, यानी वन अपॉन एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, एक्स स्क्वायर कितना टू एक्स और वन का होगा जीरो, इंटू कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। ठीक, माइनस का इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर कितना टू एक्स और वन का जाएगा जीरो, यानी कि टू एक्स माइनस जीरो, ये लिखो मत लिखो जानते हैं, ठीक है ना, इतने सब जानते हैं। अब देखिए डी बी अपॉन डी एक्स की हम वैल्यू निकालेंगे, तो बी क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, यानी डी बी अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए वी ब्रैकेट ये टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस ये बन जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक, यहाँ बी की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए डी बी अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन ब्रैकेट टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो है डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी बी अपॉन डी एक्स का मान कहाँ कर दें, समीकरण एक जो मानी हमने ऊपर उसमें पुट कर देते हैं, समीकरण एक में रखने पर तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया, देखिए हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स आया, एक्स की हाथ एक्स कोस एक्स, यानी कि आया हमारे पास कितना, एक्स की हाथ एक्स कोस एक्स ब्रैकेट कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस का कोस एक्स लॉग एक्स प्लस का कोस एक्स और लॉग एक्स, ये तो रही देखिए यू की वैल्यू। अब बी की वैल्यू डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास कितनी है,
यानी यह है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये देखिए इसका ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है 11 में क्या दिया हमको देखिए बाईग्राम मानेंगे हम इसमें। 11 में दिया है एक्स कोस एक्स की घात एक्स कितना है एक्स कोस एक्स की घात कितनी है एक्स है प्लस एक्स साइन एक्स की घात कितनी है 1 अपॉन एक्स ठीक। इसे देखिए हम क्या मानते हैं यहाँ पर माना कि अब y बराबर इसको मान लेते हैं हम u प्लस b, जहाँ u बराबर कितना देखिए यह है x cos x की घात x cos की घात कितनी है x और b बराबर कितना है यह है x sin x की घात कितनी है 1 अपॉन x ठीक। अब देखिए इस करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर ठीक। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो y कितना हो जाएगा देखिए dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर u का कितना होगा du अपॉन dx होगा प्लस b का कितना होगा db अपॉन dx हो जाएगा। समीकरण मान लेते हैं इसको 1। अब देखिए u बराबर क्या है क्योंकि u बराबर हमने कितना माना है ये माना है x कोस x की घात x है ये हमने माना। अब इसको क्या करें दोनों ओर लोग ले लेते हैं दोनों ओर क्या करने पर लोग लेने पर तो u का कितना हो जाएगा देखिए log u हो जाएगा log u बराबर और जो होता है x cos की घात x से तो घात पे ला जाएगी ये बन जाएगा x log x cos x ठीक ये आ जाएगा क्योंकि ये होता है log m की घात कितना n बराबर कितना होता है n log m होता है ठीक। अब करेंगे इसका दोनों ओर x सापेक्ष अवकलन कर दो इसका दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए log u का क्या होगा 1 अपॉन u होगा इसका तो log x का 1 अपॉन x होता है यहाँ u और u का करेंगे तो कितना होगा du अपॉन dx बराबर देखिए x को फर्स्ट मानते हैं log x को हम सेकंड मानते हैं तो x को तो फर्स्ट को छोड़ देंगे ऐसे ही और सेकंड का log x क्या होता है 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन x cos x हो जाएगा x cos x ठीक। अब देखिए हमें x cos x हो जाएगा इसका कर दिया। अब हम करना है x cos x का इसमें x करना है यानी x cos x करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट लगाते हैं x cos x करते हैं अब तो x को हमने छोड़ दिया यहाँ पर ठीक और cos x क्या होगा माइनस का sin x प्लस अब क्या हम cos x को छोड़ेंगे यहाँ पर cos x को छोड़ दिया हमने और अब क्या करेंगे x का हो जाएगा कितना 1 ठीक है इतना कर दिया। पहले x को करा हमने अब log x कर दिया log x में log का कर दिया और फिर x कर दिया ठीक। अब चिन्ह का आया प्लस का अब हम log x को छोड़ देंगे यानी log x cos x को देंगे यहाँ पर हम छोड़ और इस वाले x करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1 ठीक। अब देखिए यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यानी du अपॉन dx बराबर u तो यहाँ गुणा में आ जाएगा ये है u ब्रैकेट देखिए इसे x से x कट रहा है तो ऊपर क्या बचेगा ऊपर बच रहा है देखिए
माइनस का एक्स, ये माइनस का एक्स साइन एक्स, इसे हल कर दें और ठीक है सर, माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, चलिए सर प्लस का कॉस एक्स अपॉन, इस टाइप से सबके बटे में रहने दीजिए, ठीक। ये इसके बटे में आ जाएगा इतना। अब प्लस में क्या है, प्लस है हमारे पास लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक, इतना। और ये यू की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू देखिए एक्स कॉस एक्स की हाथ कितना है एक्स, एक्स ब्रैकेट देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, या माइनस का एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स के बटे में कॉस जाए तो कितना हो जाए बचा यहाँ पर प्लस का 1, और प्लस का ये चला लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक, इतना हो गया। डी अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब देखिए बी बराबर आ गया हमारे पास, बी बराबर कितना है, बी बराबर है एक्स साइन एक्स की हाथ, एक्स साइन एक्स की हाथ कितनी है 1 अपॉन एक्स, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, देखते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो यार लॉग भी देखिए, लॉग बी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, पहले आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लॉग बी कितना हो जाएगा 1 अपॉन बी हो जाएगा, और बी का हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए 1 अपॉन एक्स को मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकंड, यही 1 अपॉन एक्स को दिया हमने छोड़, और लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स साइन एक्स करेंगे तो इसमें देखिए हमने एक्स को फर्स्ट मान लिया, एक्स को छोड़ दिया हमने, साइन एक्स सेकंड, साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स प्लस, आपका साइन एक्स को छोड़ दो, साइन एक्स को छोड़ दिया हमने, और एक्स कितना हो जाएगा इंटू 1 में हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब देखिए एक्स को हमने छोड़ा पहले को, यही 1 अपॉन एक्स को दिया हमने छोड़, और लॉग एक्स साइन एक्स का अवकलन कर दिया। अब कैसे हम क्या करेंगे, यानी कि लॉग एक्स साइन एक्स छोड़ देंगे, लॉग एक्स साइन एक्स को हमने दिया ऐसे छोड़, और देखिए 1 अपॉन एक्स करेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है इसका, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, कितना डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ जाए बी गुणा में आ जाए यहाँ पर ब्रैकेट, ये हो जाएगा देखिए एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन, ये आ जाएगा इसके बटन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक, प्लस का माइनस हो जाएगी, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, ये बनेगा लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और देखिए बी की वैल्यू फाइंड रख दीजिए यहाँ पर, यानी डी बी अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, यह है एक्स साइन एक्स की घात कितना है 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट, देखिए इसे चाहे कट कर देंगे साइन एक्स कोट एक्स, ये हो जाएगा एक एक्स से एक घात कटेगी तो क्या बचेगा कोस एक्स और साइन एक्स क्या जाएगा कोट एक्स, ये हो जाएगा कोट एक्स अपॉन एक्स बचा नीचे से, प्लस का देखिए साइन एक्स कटा तो बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ से, माइनस का ये ऐसे आ जाएगा कि जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए उत्तरमाला में अगर आप आंसर चेक करो तो उसमें चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर काट दिया ऐसे ऐसे हल कर दिया, वहाँ पर शायद हो उसने हल ना किया, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए डी बी अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स जो है
और डी वी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक में रखते हैं तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू कितनी है, यानी आ जाएगा एक्स कोस एक्स की घात एक्स ब्रैकेट माइनस का एक्स टेन एक्स प्लस का 1 प्लस का लॉग एक्स कोस एक्स, क्या लॉग एक्स कोस एक्स, ये आ गया। अब डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू रखो, प्लस का हो जाएगा एक्स साइन एक्स की घात कितना है 1 अपॉन एक्स, ठीक, ब्रैकेट कोट एक्स अपॉन एक्स, क्या कोट एक्स अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का ये माइनस का लॉग, देखिए यहाँ को लिख देते हैं हम, क्या देखिए ऐसा ना करके माइनस का यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स, क्या आएगा एक्स साइन एक्स और अपॉन एक्स, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तो कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। देखिए 12 के रहा क्वेश्चन 12 से लेकर 15 तक प्रश्नों के प्रदत्त फलनों के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। देखिए इसमें क्या दिया हमको, इसमें दिया है एक्स की घात बाई प्लस बाई की घात एक्स बराबर क्या दिया है 1 दिया। इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना। तो पहले क्या करते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं u से u प्लस का b बराबर 1, जहाँ u बराबर कितना है, u बराबर कितना है भाई x की घात हमने माना है y, और जो है b बराबर कितना माना हमने y की घात x। तो इसका हम अवकलन करते हैं, दोनों ओर x सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए u को करेंगे तो यार डी यू अपॉन डी एक्स बनेगा, ये तो डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस का b का करेंगे तो बन जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 का कितना हो जाएगा 0, समीकरण मान लेते हैं इसको हम 1, ठीक है। चूंकि अब क्या है u बराबर हमने क्या माना है, u बराबर माना है x की घात बाई, दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, क्या कर देते हैं लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, लॉग ले लेते हैं कि क्या दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग हिंदी में नहीं लिखना है, लॉग लेने पर जब देखिए लॉग लेंगे हम तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास लॉग u बन जाएगा बराबर ये बन जाएगा बाई लॉग एक्स वाई लॉग एक्स। अब इसका करेंगे हम x सापेक्ष अवकलन, दोनों ओर क्या करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए log u का करेंगे हम तो क्या होगा 1 अपॉन u और u का होगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखिए बाई को हम करेंगे, बाई को तो छोड़ देंगे, हाँ फर्स्ट सेकंड मान के बाई को छोड़ दिया हमने, log x से क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस का आपके log x छोड़ेंगे हम, log x को हमने ऐसे छोड़ दिया
और वाई कर रहे हैं तो वाई का क्या होगा भाई, एक्स का बेस कर रहे हैं, वाई का होगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स हमसे ज्ञात करा रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात। ठीक, तो देखिए यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। देखिए यू की जो है सब में गुणा हो जाएगी यहाँ पर। देखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, और देखिए डी यू अपॉन डी एक्स कितना आएगा, और डी यू अपॉन डी एक्स, यू की यू बराबर कितना माना है, एक्स की हाथ वाई, एक्स की हाथ वाई और वाई अपॉन एक्स, इसके हाथों हाथ हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा करते चलना है, प्लस का यू के अंदर गुणा, यू का मान कितना है, एक्स की हाथ वाई, एक्स की हाथ वाई और एक्स की हाथ वाई और लॉग एक्स कितना है, एक यू बराबर एक्स की हाथ वाई और आ जाएगा लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, इसे और हल कर लेते हैं। देखिए जब घात ऊपर जाकर आ जाएगी माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स की हाथ वाई माइनस का 1 घट जाएगी इंटू वाई प्लस का एक्स की हाथ वाई लॉग एक्स और आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, बी बराबर कितना माना हमने, देखिए क्योंकि बी बराबर माना हमने बाई की हाथ एक्स, बाई की हाथ क्या एक्स, क्या करूँ दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों ओर लोग लेने पर, जब दोनों ओर लोग लेंगे हम तो क्या है, देखिए लोग बी हो जाए, लोग बी बराबर क्या हो जाए, वाई एक्स लॉग वाई हो जाए, इसमें एक्स लॉग वाई, क्या करूँगा दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जो करेंगे लोग बी करेंगे तो 1 अपॉन बी हो जाएगा, 1 अपॉन बी और बी का कितना होगा, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स को छोड़ देंगे हम यहाँ पर, देखिए और लॉग बाई कितना होगा, 1 अपॉन बाई होगा, लॉग का तो 1 अपॉन बाई होगा, लॉग का 1 अपॉन बाई हो जाएगा लॉग बाई का, और बाई करेंगे तो बाई कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का आपको लॉग बाई को छोड़ दिया हमने यहाँ पर, और एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा इंटू 1। ठीक, अब देखिए डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, डी बी अपॉन डी एक्स, तो बी की होगी गुणा होगी इसमें, क्या है बी, यानी बी ब्रैकेट ये जाएगा एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लॉग वाई। ठीक, बी की हम वैल्यू रख देते हैं कितनी, बाई की हाथ एक्स है, यानी डी बी अपॉन डी एक्स कितना आया हमारे पास, देखिए यह आया बाई की हाथ एक्स, बाई की हाथ एक्स और एक बाई है तो हम इसके अंदर गुणा करें तो बाई की हाथ एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी का मान कितना है, बाई की हाथ एक्स, इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये बाई की हाथ एक्स और लॉग वाई। ठीक, ये हो जाए। अब देखिए क्या करते हैं, डी बी अपॉन डी एक्स और सबकी वैल्यू यानी कि डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी बी अपॉन डी वाई डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हमारे पास यानी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी, देखिए ये इतना है, यानी एक्स की हाथ बाई माइनस 1 बाई, क्या हमारे पास देखिए यह है एक्स की हाथ बाई माइनस 1 इंटू है बाई प्लस का एक्स की हाथ बाई लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई, ये कितना देखिए बाई की हाथ
एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का यह है बाई की घात एक्स और लॉग हमारे पास क्या वाई है। ठीक, अब देखिए इतने बराबर क्या है इसके 0 है समीकरण 1 में। ठीक है नहीं, अब देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इन्हें मैं से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, इससे बकाया को हम इधर पहुँचा देते हैं। सब में प्लस का है। ठीक है, देखिए हम इसमें से कॉमन लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कर लिया हमने इसमें से, इन दोनों में से कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, देखिए ये बचा यहाँ से एक्स की घात बाई और लॉग एक्स, इसमें से बचेगा प्लस का यानी एक्स पहले लिख लिया हमने, वाई की घात एक्स माइनस का 1। ठीक, बराबर। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हमने शुरू में कॉमन कर दिया, ये आप बाई की घात एक्स लॉग बाई माइनस का प्लस का बन जाएगा, ये तो माइनस कॉमन कर दिया तो ये था बाई एक्स की घात बाई माइनस 1, यानी बाई एक्स की घात बाई माइनस का 1। ठीक, इतना। अब देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। यहाँ आ जाएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इस केस में बटन पहुंच जाए, यहाँ माइनस का बाई की घात एक्स लॉग बाई प्लस का बाई एक्स की घात बाई माइनस का 1 बटे ये पहुंचेगा अब क्या, देखिए एक्स की घात बाई लॉग एक्स प्लस का एक्स बाई की घात एक्स माइनस का 1। ठीक, ये हमारा यहाँ फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर आता है 30 की तरफ, 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, इसमें दिया हमको बाई की घात एक्स बराबर है एक्स की घात बाई। ठीक, देखिए तो इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर क्या लॉग लेने पर, तो क्या हो जाती है, ये हो जाएगा यही एक्स लॉग वाई हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई, यहाँ अच्छा लगेगा एक्स लॉग वाई बराबर हो जाएगा बाई लॉग एक्स। ठीक, क्योंकि जब लॉग एम की हाथ एन होता तो एन लॉग एम हो जाता, तो इस करना अब एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, तो ये एक्स को हमने छोड़ दिया, एक्स को फर्स्ट माना हमने। ठीक, लॉग बाई क्या होगा 1 अपॉन बाई, यानी और बाई का कितना हो जाएगा, बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का, अब हमने लॉग बाई को छोड़ा यहाँ पर, और एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स को हो जाएगा 1 बराबर, आपके बाई को छोड़ दिया हमने तो लॉग एक्स कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस का, आपके लॉग एक्स को छोड़ा हमने, लॉग एक्स को ऐसे दिया हमने छोड़, तो बाई कितना होगा, बाई को जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बाई वाले तो इधर को लिया और एक्स वाले ये इधर को पहुंचा दो, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों से कॉमन कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया हमने पहले ही कॉमन, ब्रैकेट ये यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स अपॉन बाई, बच रहा है एक्स अपॉन वाई माइनस का, ये इधर को आएगा तो बन जाएगा लॉग एक्स, क्या बनेगा लॉग एक्स ब्रैकेट बराबर ये है बाई अपॉन एक्स है, माइनस का ये इधर जाएगा तो माइनस को बन जाएगा लॉग बाई लॉग वाई। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए बाई इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बनेगा एक्स माइनस का यहाँ जाएगा बाई लॉग एक्स। ठीक, इतना बराबर, यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, एक्स एलसीएम ले लिया हमने,
तो यहाँ क्या बचा वाई माइनस का एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई। अब देखिए इसकी हम तिरछी गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसे बटे में पहुँचा देंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स अब कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी आ जाएगा देखिए ये तो रहेगा ही, यानी क्या आ जाए बाई पहुँचा ये ऊपर, चौथे संख्या प्लेट के ऊपर पहुँचा, ये हो जाएगा देखिए बाई अपॉन एक्स, ये तो बाई, ये बाई ऊपर जाएगा, एक्स नीचे आएगा, ये बन जाएगा बाई माइनस का एक्स लॉग वाई अपॉन ये गुणा संख्या बटे में जाएगी, ये जाएगा एक्स माइनस का बाई लॉग एक्स। ठीक, इतना हमारे पास ही फाइनल इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 14 है। 14वां क्वेश्चन क्या है, ये क्या है कॉस एक्स की घात बाई, क्या है कॉस एक्स की घात कितना है बाई बराबर है कॉस बाई की घात एक्स, कितना है एक्स। ठीक, अब इसे करते हैं, देखिए दोनों ओर क्या करते हैं लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। देखिए एक बार वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो पुनः 2 बार देखें, समझ नहीं आए तब। ये हो जाएगा देखिए बाई लॉग एक्स हो जाएगा, बाई लॉग एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स लॉग है कोस एक्स, बाई लॉग एक्स में लॉग कोस एक्स यहाँ पर कोस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स लॉग कितना कोस बाई बाई। ठीक, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर करेंगे। देखिए बाई को तो हम ऐसे छोड़ देंगे फर्स्ट के पहले, इनटू लॉग एक्स करेंगे, लॉग एक्स में कोस एक्स है तो जहाँ 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे तो कोस एक्स क्या होगा माइनस का साइन एक्स, इतना। अब जो है हम लॉग कोस को एक्स को छोड़ देंगे, किस छोड़ देंगे लॉग कोस एक्स को दिया हमने यहीं पर छोड़ ऐसे, और बाई का कितना जाएगा बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, बराबर आपके एक्स को ऐसे छोड़ेंगे हम और लॉग कोस वाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस वाई और कोस वाई करेंगे तो है माइनस का साइन वाई। ठीक, देखिए बाई करेंगे तो बाई कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आपको लॉग कोस वाई को छोड़ दो यहाँ पर, लॉग कोस वाई को दिया हमने यहाँ पर छोड़, और एक्स करेंगे तो एक्स कितना जाएगा इंटू 1। ठीक, अब देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला तो इधर ले आओ, बकाया को इधर पहुँचा दो इसे। ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए लॉग कोस यानी डी वाई अपॉन डी एक्स ले लो, इसमें से कॉमन क्या कर लेते हैं कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचा लॉग कोस एक्स बच रहा है, क्या है लॉग कोस एक्स। ठीक, और इधर से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाला ये है तो ये है क्या है माइनस में, तो इधर आकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, भाई प्लस की और माइनस गुणा माइनस आएगा, इधर आकर होगा प्लस में। अब देखिए कोस एक्स ये है साइन वाई, ये है कोस वाई, साइन वाई बेटा कोस वाई क्या होता है 10 वाई, तो प्लस हो जाएगा एक्स 10 वाई हो जाएगा। ठीक, बराबर अब देखिए इधर क्या है लॉग कोस वाई, 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा लॉग कोस वाई, लॉग कोस वाई, और इधर क्या है देखिए ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो इधर जाके होगा प्लस का हो जाएगा, बाई तो ऐसे ही रहेगा बाई आ जाएगा। देखिए साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होता है 10x, तो यहाँ प्लस के 10x हो जाएगा। ठीक, 10x। अब देखिए हम यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ये बटे पहुँच जाएगा लॉग कोस वाई प्लस का बाई 10x अपॉन ये हो जाएगा लॉग कोस एक्स प्लस का x 10 क्या
वाई। ये इसका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, आज इसके 5.5 के पार्ट 3 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन 14 तक हल की। बकाया क्वेश्चन है इसमें 18 तक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और रखा है, इन्हें हम पार्ट 4 में लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।